नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन में हादसा, रेलवे सुरक्षा पर सवाल। उत्तर प्रदेश के चमोली से ये खबर सामने आई है, चंदौली से माफ़ कीजिएगा। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ डीडीयू ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहे एक युवक की बदमाशों ने सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच गई और यात्री दहशत में आ गए। आपको बता दें कि यह घटना कुचमन स्टेशन से आके इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के बीच की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। बदमाशों ने युवक के सिर में बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साक्ष्य छिपाने या पहचान मिटाने की नीयत से बदमाशों ने लहूलुहान शव को ट्रेन के दरवाजे से नीचे ट्रैक पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जैसे ही ट्रेन सकलडिया स्टेशन के पास धीमी हुई, दोनों आरोपी कोच से कूदकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीमें गठित कर दी गई हैं। सकलडिया स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। चश्मदीदों के बयान के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। ये तस्वीरें हैं। रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे चलती ट्रेन में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। हत्यारोपी दोनों सकलडिया स्टेशन के पास जैसे ही पहुंचे, कोच से कूदकर फरार हो गए। जीआरपी पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कोच में जब ये वारदात हुई, पूरे जितने भी यात्री थे सब सहम गए। चंदौली से हमारे साथ संवाददाता अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ घटना है? ट्रेन में हत्या को अंजाम दिया गया है, रेल सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हत्यारोपियों ने उसके शव को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और खुद कूदकर। जानकारी है आपके पास? ये बताना चाहेंगे कि ये सुबह जो सभी दिन उपाध्याय नगर से ताड़ीघाट जाती है पैसेंजर है, तिरपन चार सवारी उसके ट्रेन से आगे बढ़ने विवाद हुआ। उसके बाद वहाँ बोगी में अफरा तफरी मच गई और उसी दौरान जो अपराधी है उसको ट्रेन के नीचे भी फेंक दिए स्टेशन के आगे इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के समीप। और उसके बाद आगे सकलडिया स्टेशन के पहले ट्रेन थोड़ा सा स्पीड कम हुई तो वहां से उतर कर भाग गए। बताया जा रहा है, यात्रियों ने बताया कि पिट्ठू बैग उनके कंधे पर था। तो सब मिलाकर इस घटना की जब जानकारी यात्रियों ने अपराधी जब उतरे तो उसके बाद कंट्रोल को दिया, 112 को दिया। तो आगे तुरंत इस मामले को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई। हालांकि इस मामले से अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर जो देखा जाए तो इसमें चर्चा है कि कहीं न कहीं जो बिहार में शराबबंदी है, कहीं न कहीं उससे भी तार जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पिट्ठू बैग के सहारे अवैध शराब की तस्करी भी की जाती है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि शराब तस्करी से जुड़ा मामला हो या फिर और कोई मामला हो, लेकिन पुलिस की कई टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जी अश्वनी, अभी तक हत्यारोपियों का पता नहीं चल पाया और ना ही मृतक की कोई पहचान हो पाई है। तो ऐसे में पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और जो हत्यारोपी हैं कैसे वो जो है ट्रेन में हथियार लेकर के चढ़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है रेलवे सुरक्षा पर। क्या कुछ जानकारी? बहुत बड़ी बात है कि स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय जो है एशिया का सबसे बड़ा यार्ड में शुमार है और भारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ आरपीएफ जीआरपी की लगी हुई होती है। उसके बाद भी उस ट्रेन में असलहे अवैध असलहे से यात्री सवार होते हैं और इस तरह की जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक घटना है और प्रशासन के लिए एक चुनौती है और पुलिस हर मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी मिश्रा जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये चंदौली में ट्रेन में चलती ट्रेन में
गोली मारकर एक यात्री की हत्या कर दी गई है और हत्यारोपी कूदकर कोच से फरार हो गए। जैसे ही ट्रेन सकलडिया स्टेशन के समीप पहुंची, धीमी हुई, उसी दौरान हत्यारोपी कोच से कूदकर फरार हो गए। अब बात करते हैं रौद्र रूप बिना बारिश दरका पहाड़। क्या पूरी खबर है आपको बताते हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे का है, जहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि जिस वक्त यह भूस्खलन हुआ उस समय क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कमजोर होने के कारण अचानक ढह गया, जिससे हाईवे का बड़ा हिस्सा मलबे और भारी बोल्डरों से पट गया। वहीं सेना के वाहनों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विशालकाय पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भूस्खलन इतना भीषण था कि देखते ही देखते पूरा इलाका धूल के गुबार में तब्दील हो गया। गनीमत यह रही कि मलबे की जद में कोई बाहर नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। रोड पे अपने पूरा पहाड़ी जा रहा है, एक पहाड़ी से बची है भाई। ये तस्वीरों में देखिए, यह वही पहाड़ है जो ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। बताया जा रहा है जब ये पहाड़ ढहा उस समय कोई बारिश भी नहीं हो रही थी, कोई बिना बारिश के ही पहाड़ ढह गया। अब बात करते हैं पोस्टर वॉर सियासी तकरार। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने सियासी पारे को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टरों ने न केवल शहर की सड़कों पर हंगामा खड़ा किया, बल्कि सियासी गलियारों में भी नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। बता दें कि लखनऊ के पॉश और व्यस्त इलाकों में यह विवादित होर्डिंग्स लगाए गए थे। पोस्टरों में अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कुछ आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां की गईं, जिससे सपा खेमे में भारी नाराजगी फैल गई। वहीं जैसे ही इन पोस्टरों की खबर फैली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। सपा के कार्यकर्ताओं ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन विवादित पोस्टरों और होर्डिंग्स को फाड़ दिया। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। चर्चाओं के अनुसार सपा नेता शौकत अली पर इन होर्डिंग्स को फाड़ने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों से इन विवादित सामग्रियों को हटाने का काम किया है। ये केडी स्टेडियम के पास में ये पोस्टर लगा था, जिसको सपा के कार्यकर्ता फाड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो पोस्टर वॉर सियासी तकरार लखनऊ राजधानी में देखी जा रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। कैसे ये विवादित जो है बताए जा रहे हैं पोस्टर, जिनको जो सपा के नेता हैं शौकत अली, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में ये पोस्टर फाड़े गए हैं। कैसे कार्यकर्ता पोस्टरों को हटा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पोस्टर पर लिखा भी है कटियाबाज। अब बताइए इसका क्या मतलब है। तो ये पोस्टरों को हटा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से अश्वनी कुमार संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या पूरा मामला है? अखिलेश के ये पोस्टर लगे थे, बताया जा रहा है कि ये विवादित पोस्टर थे, इन पर कहीं बिजली चोर लिखा था, कहीं कटियाबाज लिखा था, इसलिए सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने इन पोस्टरों को हटा दिया। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अभी आपको लखनऊ के अलग अलग जगह पर जैसे केडी सिंह बाबू स्टेडियम, बंगला बाजार, जेल रोड समेत तमाम जगहों पर एक पोस्टर लगा था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं उस सड़कों, जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी फोटो लगी है, अखिलेश यादव हैं, उसमें बिजली चोर लिखा है। जिसके बाद कहीं ना कहीं समाज के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए इन पोस्टर को फाड़ा है। उनका कहना है कि इस तरह के जो पोस्टर लगते हो कहीं ना कहीं गलत है, जबकि जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उनके नेता का कहना है सरकार के किसी व्यक्ति का ऐसा पोस्टर लगाया जाए, जबकि उनके नेता का अपमान किया जा रहा है। जी, शौकत अली के ऊपर आरोप लगे कि उनके नेतृत्व में पोस्टर फाड़े गए। किसने ये पोस्टर लगवाए थे और अभी क्या इसमें जो है पुलिस ने जांच या कोई ऐसा सामने कोई प्रतिक्रिया किसी की आई है?
क्या अपडेट आपके पास? ये जानकारी नहीं हो पा रही कि किस व्यक्ति ने इस तरह के पोस्टर लगवाए। अमूमन जब पोस्टर लगते हैं तो लोग अपना प्रमोशन के लिए उसका नंबर, बाकायदा नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम नंबर कुछ नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझ से बाहर है अभी भी कि आखिर किसने पोस्टर लगवाए। जी सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में इस समय जो पोस्टर और सियासी तकरार आप देख रहे हैं, ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता इन पोस्टरों को हटा रहे हैं। सोनी ने बताया कि अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर ये पोस्टर किसके द्वारा ये लगवाए गए थे और सपा के कार्यकर्ताओं ने इनको फाड़ दिया है, हटा दिया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। नाबालिग करे काम खुद आराम। खबर कहाँ की है, क्या खबर है, विस्तार से आपको बताते हैं। खबर मुरैना जिला अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल की व्यवस्था और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक नाबालिग बालिका अस्पताल परिसर में झाड़ू पोंछा लगाती दिखाई दे रही है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पास ही एक महिला सफाई कर्मचारी फर्श पर बैठकर मोबाइल फ़ोन चलाती नजर आ रही है, जबकि काम नाबालिग बच्ची से कराया जा रहा है। यह दृश्य सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर नाबालिग से सफाई कार्य क्यों कराया जा रहा है? क्या इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को नहीं थी या फिर जिम्मेदारों की मिलीभगत से यह सब चल रहा था? यह घटना बाल श्रम कानून के उल्लंघन की ओर भी इशारा करती है, जहां जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में उनसे काम कराया जा रहा है। साथ ही सफाई कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा, महिला बैठी है आराम से मोबाइल चला रही है और नाबालिग बच्ची झाड़ू पोंछा लगाती नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महिला कर्मचारी मोबाइल में व्यस्त है, नाबालिग बच्ची जो है वो पोंछा लगा रही है। जिला अस्पताल का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ गए हैं। शुभम, ये क्या पूरा मामला है? बच्ची से जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील अस्पताल में काम कराया जा रहा है और जो महिला है वो मोबाइल चला रही है, क्या कुछ मामला है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये मुरैना जिला अस्पताल का जो मामला दिखाई दे रहा है, इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल से वायरल हो रही है, जिसमें जो कि एक महिला है जो कि मोबाइल चलाती हुई दिख रही है, लेकिन वहीं जो उसकी बच्ची कह सकते हैं या कोई अन्य बच्ची कह सकते हैं, जो कि वार्डों में झाड़ू पोंछे का काम और साफ सफाई का काम कर रही है और कूड़ा करकट, और जो कि अस्पताल की जो काफी जो गंदगियां रहती हैं, जो पट्टियां हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो कि उठा के जो कि डस्टबिन में डाल रही है। तो देखा जाए ये कहीं ना कहीं जो नाबालिग बच्ची से काम कराया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक तस्वीर है, जो कि उसके बाद भी जिम्मेदारों ने अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही कोई इसका एक्शन लिया गया है। अब देखना होगा कि इस पर ये कब तक जो कि जिम्मेदार है वो कब तक इस पर कार्रवाई करते हैं और इस नाबालिग बच्ची को जो है कि ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे काम कराने वाली चीजों पर जो रोक लगाते हैं। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये मुरैना जिला अस्पताल की वीडियो वायरल हो रही है। बताया शुभम ने कि अभी तक वीडियो वायरल होने के बाद भी अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया और ना कोई इसके ऊपर अभी तक कोई जांच कराई गई है, ना कोई इसके ऊपर। तो ये सवाल उठता है कि नाबालिग बच्चों से काम कराना क्या सही है? किताब इनके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में झाड़ू और पोंछा है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हादसा SCNU बाढ़ में मची चीख पुकार। खबरों सारथी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। तो बात कर रहे थे हादसा SCNU बाढ़ में मची चीख पुकार। आखिर बाढ़ में चीख पुकार क्यों मची, खबर आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है। रविवार को अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SCNU के दुग्धपान कक्ष की छत और फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। इस हादसे में अपने बच्चों को दूध पिला रही 3 महिलाएं और एक नवजात शिशु घायल हो गए। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब दुग्धपान कक्ष में 7 महिलाएं अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान करा रही थीं। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पल भर में ही वहां धूल और मलबे का अंबार लग गया और चीख पुकार मच गई। दिखाते हैं आपको। अभी डॉक्टर साहब सामने हमने निरीक्षण किया है वहाँ पर, तो जो वार्ड था उसमें फॉल सीलिंग गिरी है, तो उससे उनके सर में धमाक आई है। हालांकि दोनों महिलाएं अभी बोल रही हैं और होश में हैं। सर में थोड़ा सा बता रही हैं चोट। सर छत के सरिये दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ, प्लास्टर गिरा, प्लास्टर से फॉल सीलिंग गिरी है, तो वो मेनली फॉल सीलिंग से गिरने से ही उनको जो भी चोट थोड़ी आई है वो आई है। दो महिला जिला अस्पताल में ये बड़ा हादसा देख सकते हैं। फॉल सीलिंग जिस प्रकार से गिरी, बताया जा रहा है 7 महिलाएं अपने बच्चों को वहां स्तनपान करा रही थी। उस समय यह हादसा हुआ। उसमें 3 महिलाएं, एक नवजात शिशु गंभीर घायल हुआ। तो देखा जा सकता है जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। SCNU बाढ़ की छत अचानक ऊपर से गिर गई। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कि नवजात शिशु और उसकी मां घायल हैं। बताया जा रहा है इसके साथ 3 महिलाएं और एक नवजात शिशु घायल हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या पूरा मामला है? जिला अस्पताल की जो बताया जा रहा है ये छत भरभरा कर गिर गई, जो फॉल सीलिंग है वो गिर गई, वहाँ 3 महिलाएं सहित एक नवजात शिशु जो है गंभीर घायल बताया जा रहा है। किसकी लापरवाही इसमें सामने आई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, मैं आपको बता दूं, जो मामला है, जो भिंड के जो जिला अस्पताल का जो SCNU बाढ़ है, वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर जो SCNU बाढ़ में जो महिलाएं थी, वो अपने जो नवजात जो बच्चे थे उनको दूध पिलाने के लिए 6 से 7 जो महिलाएं एक रूम में बैठी हुई थी। तभी अचानक जो SCNU बाढ़ का जो छत है वो भरभरा के गिर पड़ी है। उसके जो 4 सीलिंग थी, 4 सीलिंग के ऊपर जो छत गिरी है, तो उस पर अफरा तफरी का काफी जो माहौल है वो बन चुका था। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो 3 महिलाएं हैं वो घायल हुई है, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इसमें एक नवजात जो बच्चा है वो भी उसको थोड़ा चोट लगी हुई है। हालांकि जो 2 महिलाओं को जो अस्पताल का जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हुआ है। जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, SDM जो अखिलेश जो शर्मा है, वो मौके पर पहुंचे थे और घटना का पूरा मौका मुआयना भी उन्होंने किया है। हालांकि उनका कहना है कि जो जांच की जाए इस पूरे मामले को लेकर, और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिसकी अगर लापरवाही होकर होती है उसको दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो अस्पताल की जो बिल्डिंग है 60 से 70 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हादसा पहली बार भी नहीं हुआ है, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। जो इसका जो रंग रोगन जो ऊपर से करा दिया जाता है, जैसे कि जो कमी है वो छुपाई जा सके, लेकिन ये हादसा काफी बड़ा हो सकता था। उसमें जो नवजात जो बच्चे हैं अस्पताल में जो SCNU वार्ड में जो एडमिट थे, उनके बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि गनीमत रही कि इसमें 3 जो महिलाएं हैं वो घायल हुई हैं। उसमें एक बच्चा जो मासूम बच्चा है, जो नवजात जो शिशु है वो घायल हुआ है। हालांकि पुलिस जो घायलों का पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस को मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लगे हुए हैं और जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये भिंड जिला अस्पताल में SCNU बाढ़ की छत जो भरभरा कर गिर गई। योगेश ने बताया कि 60 से 70 साल पुराना ये
छत है और इसमें कई बार हो चुके हैं हादसे, लेकिन अभी तक जिम्मेदार सो रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। रिश्ता शर्मसार, मां ने कराई बेटी की हत्या। क्या खबर है, पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। यूपी के अमरोहा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में सूखी पड़ी नहर में मिले युवक दुष्यंत के लहूलुहान शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत और हैरत का माहौल है। पुलिस तफ्तीश में जो कहानी सामने आई उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जिस माँ बाप ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वही उसकी मौत के सौदागर बन बैठे। पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और कलह करता था। उसकी हरकतों से परिवार बेहद परेशान था और घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। बताया जा रहा है कि दुष्यंत के नशे और घरेलू विवादों से तंग आकर परिवार ने उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। पुलिस के अनुसार दुष्यंत की हत्या के लिए करीब 5 लाख रुपए में जोली नाम के बदमाश को सुपारी दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में दुष्यंत की मां भी शामिल रही। जांच में सामने आया कि मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर हत्या के लिए रकम का इंतजाम किया और करीब 55,000 रुपये एडवांस के तौर पर बदमाश को दे दिए गए। इसके बाद दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया गया और सबको फरीदपुर गांव की सूखी पड़ी नहर में फेंक दिया गया ताकि मामला हादसा लगे। लेकिन पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचते हुए पूरे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की गई तो परिवार की साजिश बेनकाब हो गई। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि नशे ने एक परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि माँ बाप को अपने ही बेटे की हत्या की सुपारी देनी पड़ी। देखिए, कल थाना डिडवाली क्षेत्र में श्यामपुर का जंगल है, उसके पास एक सूखी हुई नहर है। उसमें एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर पहुंची। हमारी फॉरेंसिक की सारी टीम भी वहाँ पर पहुंची थी। मौके पर ये व्यक्ति, इसके सिर में कुछ चोटें थी और इसके रक्त बह रहा था। तत्काल इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। मौके पर इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इस व्यक्ति की शिनाख्त दुष्यंत पुत्र प्रीतम के रूप में निवासी नसीरपुर थाना डिडोली के रूप में हुई। पुलिस ने इसमें जो मृतक है उसके पिता प्रीतम की ओर से करीब प्राप्त हुई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। तो ये पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पिता बेटे को, जिन्होंने अपने बेटे की हत्या की साजिश रची थी, ये पिता है और ये जो मृतक है उसका भाई है। इस हत्या में बताया जा रहा माँ भी शामिल थी। माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे की हत्या की सुपारी दी। बताइए, जो माँ अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, माँ की ममता बेटे के लिए क्या होती है ये जग जानता है, लेकिन वही माँ ने अपने बेटे की हत्या के लिए सुपारी दी। बड़ी शर्मसार और हृदय विदारक, हृदय को झकझोर देने वाली ये खबर है। अमरोहा से हमारे साथ संवाददाता सीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरब, सवाल है आपसे, माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उसको पालती है, तो क्या वजह रही कि माँ को, पिता को, इनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, अपने बेटे का, भाई की सुपारी देनी पड़ी और उसकी हत्या करानी पड़ी? ये बिल्कुल बता दें, यूपी के अमरोहा जिले का ये सनसनीखेज मामला जो सामने आया है,
आपको बताते चलें कि डिडोली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव का ये गांव में एक सूखी नहर में एक दुष्यंत नामक युवक का लहूलुहान शव मिला था, जिसमें पुलिस ने आज उसका खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आने के बाद में इलाके में दहशत और हैरत का माहौल है। पुलिस तफ्तीश में जो कहानी सामने आई है उससे रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जिस माँ बाप ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था वही उसके मौत के सौदागर बन बैठे हैं। लेकिन इसके सामने का वजह ये निकल कर आई है कि दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर से लड़ाई झगड़ा मारपीट और कलेश करता था, जिसकी हरकतों से परिवार बेहद परेशान और तनावपूर्ण रहता था। वो इसी जो आजिज होकर परेशान होकर इन्होंने जो है इसे बेटे ने और बाप ने यानी दूसरे बेटे ने दुष्यंत के 5 लाख रुपए की जोली नाम के एक बदमाश को सुपारी दी। हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में दुष्यंत की मां भी शामिल रही। जांच के सामने आया है कि मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर बेटे की हत्या कराने के लिए 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर बदमाश को देने का इंतजाम किया था। इसके बाद दुष्यंत की मौत के घाट उतार दिया गया और शव को फरीदपुर गांव की सूखी पड़ी दिया गया ताकि मामला हादसा लगे। लेकिन पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचते हुए कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश और दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की गई तो परिवार की साजिश बेनकाब हो गई। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को हैरान करके रख दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि नशे ने एक परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि माँ बाप को अपनी ही बेटे की सुपारी देनी पड़ी। फिलहाल 2 आरोपियों को यानी बाप और बेटे को अपने पुत्र की ही हत्या कराने के आरोप में जेल भेज दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सीरब आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमरोहा से ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं बड़ी ही हृदय विदारक एक खबर है। माँ और पिता ने अपने बच्चे की हत्या के लिए साजिश रची। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।